तो वो भी एक बहुत बड़ा लिटरेचर है। बिल्कुल बिल्कुल। वो भी एक बहुत बड़ा लिटरेचर है कि जहाँ वाक़ करबला को और इमाम की ज़ात को, हज़रत अली अलैहिस्सलाम को एक सूफ़ी और उसके तौर के जी ऊपर तसव्वुफ़ के बिल्कुल, अंदाज़ में। तसव्वुफ़ में तो है ये, तो इसी तरह ही इनको। तो उसमें से असल निकालना, वो करना बहुत मुश्किल है। हम हाँ अलबत्ता इस बात पे ज़ोर देते हैं कि वाक़यात की या जुज़ियात की तफ़सील के बजाय मक़सद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और फ़लसफ़े शहादत जो है इसके ऊपर सही। काम करें और इसको अपने दौर के लिहाज से इस तरह इंटरप्रेट करें और करें कि वो माशरे के लिए, लोगों के लिए, उम्मत के लिए एक क़ुव्वत बने, सही ना कि सिर्फ रोने रुलाने का ज़रिया। सही बिल्कुल। तो इस पे काम किया जा सकता है और हमारी कोशिश यही है कि हम इस पे ही काम कर रहे हैं। सही। 3 किताबें भी इसी उन्वान से आई हैं, चौथी इंशाअल्लाह, बहुत। फिर 5वीं। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं कुछ 2-3 स्पेसिफिक किताबों का नाम लेकर उस पे जी आपका जी तबसरा चाहता हूँ। ज़रूर, अगर हमने पढ़ी होंगी जी। तो हम ज़रूर बताएंगे। एक तो अल्लामा मुर्तज़ा जाफ़र अल-आमिली साहब, उनकी अस्सीरत सही रसूलुल आज़म। रसूलुल्लाह आज़म भी है, मौला कायनात पे भी है और इमाम अली मकाम पे भी है, मेरे ख्याल से बहुत ज़ख़ीम कई जिल्दों में। हाँ हाँ हाँ। तो एक तो ये वाली किताब को आप कैसे देखते हैं, हम इमाम हुसैन और पूरी उसको। दूसरा जो है वो रे शहरी साहब की 4 जिल्दों में गालिबन है, अरबी में मैंने देखी। और तीसरी में उर्दू दुनिया में जैसे शहीद आज़म, शहीद इंसानियत और मुजाहिद आज़म है, और अपने सआदतुद्दारैन, इन किताबों को आप। देखिए उर्दू से शुरू करें क्योंकि पहले मुखातब हमारे जी। उर्दू वाले हैं। सआदतुद्दारैन मोहम्मद हुसैन डक्कू साहब की, मोहम्मद हुसैन जफ़ी साहब, आयतुल्लाह उज़्मा, जी। सब उनको कहा जाता है। बुजुर्ग आलिम थे, हमने भी उनके मदरसे में पढ़ा है। अच्छा। हाँ, तो बहुत थे। लेकिन उनकी जो किताब सआदतुद्दारैन है उसमें खुद उनके जो तौज़ीहात हैं उनको अगर हम एक तरफ रख दें तो वो बुनियादी तौर पे कुतुब मकातिल से लिखी गई है और उसी के उनमें उन्होंने हवाले भी दिए, अरबी इबारतें भी 2-2 3-3 जुमले वहीं से उन्होंने नकल किए हैं। लेकिन उन मसादिर पर हमको एक बात अवाम से हम कहते हैं, और अवाम से क्या कहते हैं, जो लोग इस पे लिख रहे हैं वो उस बात को देखें और जानें कि मसलन इरशाद शेख मुफीद है। जी। इरशाद शेख मुफीद में जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पूरा वाक़या करबला है वो सब का सब तारीख़ तबरी से माखूज़ है, बग़ैर नाम लिए भी। अच्छा। 90%। ठीक है। अब तारीख़ तबरी अगर किसी ने पढ़ी है और उसके दोनों के मतन को सामने रख कर कंपेयर करे, वो करे। इसको हमने पहले लिखा, एक इराक़ी आलिम है, नाम नहीं हम उनका लेंगे, वो अरबी में उनका सफ़ा चलता है, तो उन्होंने बात लिखी, उस पर बड़ा शोर शराबा हुआ, फिर हमने अरबी में उस पर मजमून लिखा। तो ये जो बात कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, सिमिलरिटीज़ के लिहाज से, उसके लिहाज से। तो बाद की जो किताबें हैं अमीन तिब्रिसी की और ये वो माखूज़ हैं बेशतर इनसे या फिर और कुतुब मकातिल से, तो उसका कोई इस तरह का एतबार है नहीं। ठीक कि हम ये कहें कि ठीक। कोई बहुत अहम हुआ है, लेकिन उन्होंने अपने तौर के ऊपर कोशिश की है कि बाज़ जो मिथ्स हैं या गलत बातें उनके ख्याल में गलत मशहूर हैं, जैसे शहज़ादा कासिम की शादी वगैरह, तो उसके ऊपर उन्होंने एक तबसरा करने की कोशिश की है और किया है। लेकिन वो मवाद वही है कि जो उन्होंने इन कुतुब मकातिल से और ख़ास तौर पर अल इरशाद से लिया, तो उसे तो हम इतना ज़्यादा अहमियत नहीं देते इस लिहाज से। दूसरी अहम किताब शहीद इंसानियत है। शहीद इंसानियत अल्लामा अली नक़ी साहब की, उसमें हमने देखा कि तबरी के ज़्यादा हवाले, ठीक। और उसको जब पढ़ते हैं और एक तसलसल है वाक़यात का, उसमें उन्होंने एक तसलसल पैदा करने की कोशिश की है। और तबरी जिल्द 4 जो उनके सामने सेट रहा है, उसके जिल्द 4 को ज़्यादा उन्होंने इस्तेमाल किया। बाज़ उसमें इब्ने असीर का भी हवाला हमें मिलता है बहुत सारे मकामात पे,
और ये बात भी आवाम को कम मालूम है या नहीं मालूम है, या हो सकता है कि नक़न साहब क़िबला की नज़र से गुजरी हो ये चीज़ ज़रूर, या नहीं गुजरी होगी, हम नहीं कह सकते, क्योंकि उनका कुतुब खाना हमने देखा नहीं कि पूरा सेट भी था उनके पास या नहीं था। कि तबरी ने बहुत सारे मकामात पे ये लिखा है कि ये वो कुछ है कि जो तबरी ने नकल किया है और मैं तबरी से नकल कर रहा हूँ। अच्छा, ठीक है। तो तारीख़ इब्न असीर अल कामिल फिर तारीख़ जो है वो भी माखूज़ है तबरी से। ठीक, सही। कम से कम वहाँ तक जहाँ तक के तबरी चलता है, सुक़ूत बगदाद तक, वहाँ तक, उससे आगे फिर उन्होंने इसी सूरत से तारीख़ इब्न खलदून है, वो माखूज़ तबरी से लिखा भी है उसने कि मैं, और लेकिन वो इन दोनों के मुकाबले में मुख्तसर है, बहुत सारी चीज़ें उसने छोड़ दी हैं करते हैं। अब क्यों, वो तो मेयार वो बताते नहीं कि क्या है। तो इस तरह से जो हमारी जो किताबें, यानी शिया मुजाहिद आज़म का क्या किताबें हैं, उनको हम एक अहम बात कहने जा रहे हैं। जी, उनको यूँ कहें कि एक किताब, कुछ किताब, एक तबका किताबों का है तारीख़ जी, एक तबका तारीख़ के किताबों का, दूसरा तबका जो है वो उसको हम कहेंगे तज़किरे की किताबें। तज़किरे की किताबों में जैसे अल इरशाद है, ठीक है, अमीनुल इस्लाम तबरसी की किताब है, और इसके अलावा जैसे कशफुल गुम्मा है, और इस किस्म की किताब तज़किरे बारह इमाम चादा मासूमीन के तज़किरे की किताबें, और चौथी मक़ातिल की किताबें। तो अगर हम इन तीन किताबों को करें, तीन किस्म की किताबों को, और उनकी हम फिर इस्तिनाद के लिहाज से दर्जाबंदी करें, तो आपके पास सिर्फ माखूज़ किताबों को निकाल के चंद किताबें रह जाती। अच्छा, ठीक है। अब वो चाहे मुजाहिद आज़म हो, चाहे शहीद आज़म हो, और चाहे फिर सादतुद्दारैन हो, चाहे शहीद इंसानियत हो, ये इन्हीं तीन तबक़ात से माखूज़ हैं, जिनमें उन मसादिर की अपनी ऑथेंटिसिटी जो है और उन रिवायात की, वो भी मारिज़ बहस। वो जो अरबी मैंने किताबों का एक दो, अच्छा, अरबी किताबों को जो आपने जिक्र किया, हम उस पर असल में बात छुपाना चाह रहे थे। अच्छा चले, अगर आप नहीं, जब बात है तो जब हम इन पे बात कर सकते तो उस पर ठीक है। अल्लामा आमिली जो हैं वो मुर्तज़ा आमिली अच्छी जमा आवरी करते हैं। ठीक। अब जो उन्होंने लिखी है सही सीरत रसूल आज़म, उसको हम देखते हैं तो उसमें उन किताबों के हवाले हैं, इबारतों की इबारतें नकल की हैं कि जिनको शिया सही नहीं समझते। सही बुखारी से फर्ज की कुछ नकल किया है, ऐसी चीज़ जिसको शिया सही नहीं समझते, मसलन सही बुखारी से उन किताबों को, मसलन सही बुखारी से कुछ उन्होंने नकल किया, तो वो शिया उस वाक़े उस चीज़ को सही समझते होंगे ना, चाहे बुखारी में सही। बात ये कि जब आप माखज़ की बात कर रहे हैं, अब वो सही को आप उसमें वो कर रहे हैं, तो जो एक किताब में नस्ल मजमू नहीं मानी जाती, सही, वो वाक़े अगर किसी शिया किताब में है, शिया मानते हैं, तो XYZ की तो बात नहीं हो रही कि वो उसको सही मानता है, बिल्कुल उलमा सही मानते हैं, उसको लिखा है, तो फिर आप हवाला उसी शिया किताब का दीजिए। बिल्कुल, ये तो है। आप उसका बुखारी का या तबरी का हवाला, या इब्न साक़ की मगाज़ी का, या तबक़ात इब्न साद का हवाला क्यों दे रहे हैं? अगर उसको सही मानना है आपको, और इस बुनियाद पे, तो फिर अच्छा चलें, ऐसा कर लेंगे दोनों के हवाले दें कि भाई तबक़ात इब्न साद में तो ये है, लेकिन मसलन हमारी भी फलां किताब में है, और वो तबक़ात इब्न साद की रिवायत नहीं है। समझे? बिल्कुल। कि हम मसलन मजलिसी की किताब से नकल कर रहे हैं कि देखिए मजलिसी ने भी इसको लिया है, और मजलिसी खुद तबक़ात इब्न साद की रिवायत ले रहे हैं, या मगाज़ी इब्न इस्हाक़ की रिवायत ले रहे हैं, या वाक़दी की मगाज़ी की रिवायत ले रहे हैं, तो हम उसको कहाँ से सही मान लें जब आप असली किताब को सही नहीं मानते? कोई वजह तरजीह होगी ना। बिल्कुल। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो सैयद मुर्तज़ा आमिली की तमाम किताबों में मौजूद हैं।
और जहाँ तक इनका ताल्लुक़ है मोहम्मद रज़ा शहरी का, इनकी तो जमावरी मशहूरी है कि इनकी जमावरी ज़्यादा है, चाहे वो मीज़ानुल हिकमा हो या और किताबें हों इनकी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पे जो मौसूआ है 12 जिल्दों वो भी, और 12 जिल्दें हैं वो मौसूआ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अरबी में। अरबी में, फारसी का हमें पता नहीं, मैंने अरबी में ही उसकी कुछ चीज़ें देख दी।